please like, share, subscribe, comment and press the bell icon button. हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन लॉ फाइटर्स। आई एम शालिनी चौहान और आज से हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के एमसीक्यूज की सीरीज शुरू कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपको वीक में मिनिमम 2 सीरीज प्रोवाइड करवा सकूं। हमारी इस सीरीज में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिनके आंसर आपको पहले वीडियो पॉज करके खुद से करने की कोशिश करनी है। और इन एमसीक्यू सीरीज का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आप जो भी तैयार कर रहे हैं उसका रिविजन भी होता रहेगा और एमसीक्यू सॉल्व करने की आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहेगी। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, आपको कमेंट बॉक्स में उसे आंसर करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना के परिणाम स्वरूप कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर करें। तो आपका आंसर है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो ये जो अधिनियम था ये ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में द्वैध शासन स्थापित हुआ था? तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919 और इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर करें। तो आपका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1919। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी और जिसे भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा हटा दिया गया था और केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। लेकिन इस अधिनियम जो कि सेंटर रिलेटेड प्रोविजन थे जिसमें उसके लागू न हो पाने के कारण इसे स्थापित नहीं किया जा सका। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 1945, 1946, 1947 एंड 1950। सो लेट्स आंसर। तो आपका आंसर है 1946। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसमें कुल 389 सदस्य थे, जिसमें 292 ब्रिटिश भारत के प्रांतों से, 93 देशीय रियासतों के प्रतिनिधियों से तथा 4 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से चुनकर आए थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसी दिन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य चुने गए थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो 4 ऑप्शन हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर KN काटजू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, C राजगोपालाचारी। तो जल्दी से इसका आंसर करें। तो आपका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न वर्णित में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था? तो पहला है ऑप्शन क्रिप्स मिशन, दूसरा बेबेल मिशन, लॉर्ड माउंटबेटन और कैबिनेट मिशन प्लान। तो जल्दी से आंसर करें इसका। So the answer is कैबिनेट मिशन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 10 जनवरी 1948। जल्दी से आंसर करें। सो द आंसर इज 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, आपके पास 4 ऑप्शन हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर KN काटजू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और C राजगोपालाचारी। जल्दी से इसका आंसर करें।
तो आपका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अध्यक्षता की थी, जबकि 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का न्याय संविधान द्वारा प्रदत्त नहीं है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और नैतिक न्याय। जल्दी से आंसर करें। सो द आंसर इज नैतिक न्याय। संविधान के उद्देश्य का तथा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 38 में राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय की स्थापना करना संविधान का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। संविधान में नैतिक न्याय शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री एस.एन. सिन्हा, श्री जवाहरलाल नेहरू, इसमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करें। सो द आंसर इज श्री एस.एन. सिन्हा। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को बुलाई गई थी, उसकी अध्यक्षता श्री एस.एन. सिन्हा के द्वारा की गई थी। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फ्रैंक एंथनी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और मोतीलाल नेहरू। जल्दी से आंसर करें। संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शदाता कौन थे? तो 4 ऑप्शंस हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री बी.एन. राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो लेट्स आंसर। तो आपका आंसर है श्री बी.एन. राव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की उद्देशिका के प्रारूप को बनाया था? तो 4 ऑप्शन हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जल्दी से आंसर करें। सो नाउ द आंसर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव 9 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था। डॉक्टर जयकर एवं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की सलाह पर सभा 6 सप्ताह तक इस बात की प्रतीक्षा करती रही कि मुस्लिम लीग एवं देशी रियासतें प्रतिनिधि सभा में सम्मिलित हो जाएं। इसलिए उद्देश्य संकल्प 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संविधान सभा के अध्यक्ष ने संविधान पर हस्ताक्षर निम्नलिखित में से किस तिथि को किया था? 17 अक्टूबर 1949, 14 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। सुनाओ, लेट्स आंसर। सो द आंसर इज 26 नवंबर 1949। संविधान सभा के अध्यक्ष ने संविधान पर 26 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर कर दिए थे। इस प्रकार संविधान इसी दिन बनकर तैयार हुआ। संविधान के कुछ उपबंध 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए, जैसे सिटीजनशिप, इलेक्शन, आपातकालीन व्यवस्थाएं आदि। बाकी जो उपबंध थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो 4 ऑप्शन हैं, 25 नवंबर 1950, 29 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 27 नवंबर 1949। तो लेट्स आंसर। सो द आंसर इज 26 नवंबर 1949। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो 4 ऑप्शन हैं, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950 और 15 जून 1947। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको सभी को इसका आंसर पता होगा। तो लेट्स आंसर। सो द आंसर इज 26 जनवरी 1950। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब स्वीकार किया गया? तो 4 ऑप्शन हैं, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947
और 15 अगस्त 1947। जल्दी से आंसर करें इसका। सो द आंसर इज 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 ऑप्शंस हैं, 9 नवंबर को, 19 नवंबर को, 10 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को। तो लेट्स आंसर। तो आपका आंसर है 9 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रत्येक वर्ष किस दिन विधि दिवस मनाया जाता है? तो 4 ऑप्शंस हैं, 5 अप्रैल, 26 नवंबर, 1 मई और 5 जून। तो लेट्स आंसर। तो इसका आंसर है 26 नवंबर। तो भारत में 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा के सदस्यों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए 1979 से हर साल ये दिवस मनाया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विधिक संप्रभुता भारतीय संविधान में निवास करती है, न कि हम भारत के लोग में। यह विचारधारा किस वाद में व्यक्त की गई थी? तो यहाँ 4 केसेस दिए गए हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम A.K. गुप्ता, शंकरी प्रसाद के वाद में, गोलकनाथ के वाद में, और या केशवानंद भारती के केस में। तो आंसर करें जल्दी। तो आपका आंसर है केशवानंद भारती के केस में। तो केशवानंद भारती के केस में ये डिसाइड हुआ था कि विधिक संप्रभुता भारतीय संविधान में निवास करती है, न कि हम भारत के लोग में। तो हम भारत के लोग जो टर्म है, इसका एक इंक्लूडेड मीनिंग ये भी है कि भारतीय जनता ने संविधान को निर्मित और स्वीकृत किया है, इसलिए भारतीय संघ का कोई राज्य या राज्यों का समूह न तो संविधान को समाप्त कर सकता है और न ही संविधान द्वारा निर्मित संघ से संबंध विच्छेद कर सकता है। हम भारत के लोग ही इसके निर्माता हैं एवं किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन भारत में संप्रभु है? भारत के लोग, भारत का प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री परिषद के शीर्ष पर भारत का प्रधानमंत्री और भारत का मुख्य न्यायाधिपति। तो जल्दी से आंसर करें। सो द आंसर इज हम भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की उद्देशिका के पाठ का उद्देश्य क्या है? सभी व्यक्तियों को मूल अधिकार प्राप्त कराना, सरकारी सेवकों को सेवा की सुरक्षा की प्रतिभूति प्रदान करना, भारत के सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त कराना और भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य प्राप्त कराना। जल्दी से आंसर करें इसका। सो द आंसर इज भारत के सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त कराना। भारत के संविधान की उद्देशिका के पाठ का उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करना है। इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय संविधान समर्पित है संविधान सभा को, संसद को, संपूर्ण मानव समाज को और भारत के लोगों को। तो इसका आंसर करें। सो द आंसर इज भारत के लोगों को। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत एक संकल्प है, भारत में प्रत्येक व्यक्ति का मूल कर्तव्य है। तो इसका आंसर करें। सो द आंसर इज भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत एक संकल्प है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? प्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। ख प्रभुता संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। ग प्रभुता संपन्न, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। और घ प्रभुता संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, समाजवादी, गणतंत्र। तो इसका आंसर करें जल्दी से। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज संविधान के निर्वचन में उद्देशिका नंबर 1 पूर्णतः असुसंगत है,
नंबर 2 सुसंगत है किंतु वहीं जहां मूल संरचना के तत्वों को जानना है। नंबर 3 सुसंगत है केवल संविधान की भावना जानने के लिए। नंबर 4 जहां भी किसी उपबंध का अर्थ संदिग्ध है वहां सुसंगत है। तो जल्दी से इसका आंसर करें। सो द आंसर इज जहां भी किसी उपबंध का अर्थ संदिग्ध है वहां सुसंगत है। नाउ द क्वेश्चन ऑफ द डे इज संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। नंबर 1 42वें संविधान संशोधन की धारा 2 के द्वारा। नंबर 2 42वें संविधान संशोधन की धारा 3 के द्वारा। नंबर 3 42वें संविधान संशोधन की धारा 4 के द्वारा एंड नंबर 4 42वें संविधान संशोधन की धारा 5 के द्वारा। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट एमसीक्यू में मैं इसका आंसर आपको बताऊंगी। So thanks for watching this video. Please like, share, subscribe, comment and press the bell icon and bye bye.